सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज का हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मृतक आत्मा। मृतक आत्मा। देखिए, जिस तरीके से जीवित मनुष्यों को ज्ञान दे के बुद्धि की तवज्जो से आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह शक्ति से मृत आत्माओं का भी उद्धार किया जा सकता है। जीव की मृत्यु किसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है? ये समझने का विषय है। कि ये जीवात्मा हर समय 5 शरीरों को ओढ़े रहता है। प्रथम शरीर अहंकार या सेल्फ का होता है, जो महाकारण कहलाता है। दूसरा बुद्धि व ज्ञान का होता है, जो मेंटल बॉडी बोला जाता है, वो कारण के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा विचारों का शरीर होता है, अंग्रेजी में इसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है। चौथा प्राण का शरीर होता है, जो सूक्ष्म के ऊपर चढ़ा रहता है और सूक्ष्म से भी मिला रहता है, जिसको प्राणमय शरीर व इथीरियल बॉडी वो कहते हैं। इसमें सूक्ष्म व स्थूल मैटर की मिलौनी रहती है। पंच भौतिक माध्य से ही इसकी बनावट होती है, परंतु इन 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सूक्ष्म परमाणु इसके बनाने में काम में लाए जाते हैं। इसलिए इन स्थूल नेत्रों से यह भी दिखाई नहीं देता और इसको स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म माना जाता है। 5वां स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी, 5वां स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी है, जिसको हम तुम सभी देखते और मानते हैं। ये सबसे बाहर वाला है, जिसको मृत्यु बोला जाता है। उसमें केवल यही एक स्थूल शरीर अलग होता है। शेष 4 जो उसके अंदर हैं, वो ज्यों के त्यों जीवात्मा के ऊपर चढ़े रहते हैं। तो मृत्यु के समय जीव अपनी सारी मन, बुद्धि व इंद्रियों की शक्तियों के लिए हुए इस स्थूल से अलग जा खड़ा होता है। वो प्राण शरीर में रहता हुआ सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, इच्छाएं करता है, अपनी पिछले भावों और कर्मों के अनुसार प्राणमय लोक का जीवन व्यतीत करता है। परंतु जिनके अंदर नेत्र नहीं खुले होते, उन्हें वो दिखाई नहीं देता। उसे सुख व दुख भी बहुत महसूस होता है, विषयों की इच्छा भी सताती है। जिन कुटुंबियों को छोड़कर वो गया है, उनका मोह भी कभी कभी दिल में बढ़ता है। जो वस्तु अपने सुख के लिए स्थूल में इकट्ठी की थी, उनका ममत्व भी उसके ऊपर सवार रहता है। इस तरह प्राण में लोक के प्राणी को मानसिक यातना सताती रहती है और वो अपनी विषय लालसा के पूरी ना होने में अत्यंत दुखी रहता है। तो स्थूल जीवन का अंत होने और स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी उसके अज्ञान व मोह का आवरण उसके हृदय से नहीं हटता। जिन साथियों व संबंधियों को छोड़कर वो वहां से गया है, उनकी याद रह रह के उनके दिल में बढ़ती है और उसे बेचैन कर देती है। इसलिए पुराणों ने इसका नाम नरक रखा है और उपनिषदों ने अंधकारमयी तामसी लोक कह के इसे पुकारा है। हिंदुओं की प्रेत योनि भी यही बोली जाती है, क्योंकि यहाँ के प्राणियों में काम यानी विषय भोग की इच्छा बहुत ही प्रबल होती है, इसलिए इसको कामलोक भी कहते हैं। तो उस कामलोक में सुख लेश मात्र को भी नहीं है।
तामसी अंधेरा चारों ओर छाया रहता है। ममता और वासना के बादल उमड़ के हर समय पत्थर बरसाते रहते हैं, जिनमें ये कामलोक के प्रेत आत्माएं अत्यंत क्लेश भोगती और अशांत रहती हैं। न छूटने का कोई उपाय न सोचता और ना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि इंद्रियों के गोलक इनके पास नहीं होते। वस्तु को चाहती है परंतु हाथ के ना आने से उसे पकड़ नहीं सकती। बिल्कुल स्वप्न का सा जीवन होता है। स्वप्न में जीव सुख दुख भोगता है, ये सब कल्पित होता है। वास्तविकता उसमें कहाँ होती है? यही इनकी दशा श्लोक में होती है। जिस तरह स्थूल देहधारियों को अपने आत्मबल से महापुरुष ऊंचे के लोकों में चढ़ा देते हैं, वैसे ही मौज आने पर कभी कभी सूक्ष्म देहधारी कामलोक की आत्माओं को भी ममता और वासना के दलदल से खींच के बाहर कर देती हैं। तो उनके अंदर एक प्रकाश की किरण फेंक देती थी, जिसके उजाले में उन्हें कुछ ज्ञान मिलता है, अपनी भूल समझ में आती है, और उन आत्माओं को जिन मायावी वस्तुओं ने बांध रखा था उन्हें त्याग आगे बढ़ जाती है और वहां के मुकाबले कुछ सुख अनुभव करने लगती है। तो इस तरह मृतक आत्माओं का उद्धार नारकीय योनियों से किया जाता है, परंतु इस काम को प्रत्येक साधु या संत नहीं कर सकता। जिन महान आत्माओं के सुपुर्द लोक कल्याण का काम हुआ है, जिनमें सूक्ष्म लोकों के देखने और वहां की आत्माओं को अपने समीप खींच लाने की सामर्थ्य है, जो अपने बल से सम्मुख आए हुए प्राणी की हृदय ग्रंथि को छेदन कर सकते हैं और उसका भ्रम हटा सकता है, वही इसको कर सकती है। और ऐसा करना मृतक की रूह को तवज्जा देना कहलाता है। ऐसा करना मृतक की रूह को तवज्जो देना कहलाता है। तो कई अवसरों पर आप अपने गुरुदेव को ऐसा करते हुए देखेंगे। पूछने पर वो बताते हैं कि फला शख्स की रूह उस समय सहायता मांगने आई थी, वो अत्यंत दुखी थी, हमने उसे वहाँ से निकाल के ऊपर चढ़ा दिया। कभी कभी रिश्तेदारों की सिफारिश से भी उन्होंने ऐसा किया था, मगर वो ये संबंधी सत्संगी लोग थे जिनका कोई घर वाला मर चुका था। ऐसा करने के समय उनके शरीर की आकृति कुछ और ही तरह की हो जाती थी। शरीर वहाँ रहता था परंतु आत्मा किसी दूसरे भुवन में चली जाती थी और उस मृत आत्मा को पकड़ के वहीं ले आती थी। फिर उसका उद्धार इस दशा से कर दिया जाता था। कभी कभी तो वो आत्मा वहाँ बैठे हुए हम सब लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे जाती थी। तो ऊंचे दर्जे के साधक तो अपने अंतर नेत्रों से सदैव ही देख सकते थे, परंतु कभी कभी नए लोग भी उसे प्रत्यक्ष देखते थे। ये प्रमाण इस बात का है कि सदगुरु की दया रहने पर सदैव कल्याण ही कल्याण है। चाहे शरीर में रहें या ना रहें, उनका चरण मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। उनका चरण मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये जो विद्या है ये बिना गुरु के संभव ही नहीं है। इसमें तो जो कुछ भी है गुरुदेव की दया कृपा का ही है। साधना में साधकों के लिए दो मुख्य काम होते हैं। एक तो ये कि वो अपनी तवज्जो किसी समय भी गुरु की ओर से ना हटाए। चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर वक्त ही चित्त की वृत्ति का झुकाव गुरु की ओर ही रहना चाहिए, ताकि उसकी तरफ से आने वाली प्रकाश की धार टकरा के बाहर ही ना रह जाए, बल्कि घट में प्रवेश होकर असर पैदा करे और जल्दी उठा के ऊपर पहुंच जाए। तो तात्पर्य यह है कि गुरु से हरदम कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए, ताकि करंट पास होती रहे और विकारों को नष्ट करके ज्ञान देती रहे। दूसरी मुख्य बात यह है कि साधक अपने को इस झंझट में कभी ना डाले कि हम चूंचे चढ़ाए या नीचे चले गए, हमारी हालत अच्छी है या बुरी है इत्यादि। इस तरह का अंदाज लगाना साधना में बिल्कुल गलत है। चढ़ाव उतार अच्छा बुरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो तुम दृष्टा हो, देखते जाओ। अच्छा दृश्य आए तो उसे देख लो, बुरा आए तो दे उसे देख लो। जब तक माया है तब तक द्वंद्व तो रहेगा ही, इससे बच के तो कहीं जाओगे नहीं।
ना बुरे से अपने दिल में नफरत लाओ, ना अच्छे को पकड़ के खड़े हो जाओ। तो तुम्हारा काम आगे बढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का है, उसे करते करते अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो कि वो अवश्य पार लगाएगा। जब उसका सहारा लिए हुए हैं तो हम किसी भी तरह नीचे नहीं गिर सकते, तो आगे बढ़ेंगे और अवश्य पार। जिनके अंदर इस विश्वास की कमी होती है और जिनका कनेक्शन ठीक नहीं रहता, उनको गिराने का अंदेशा रहता है, ये गिरने का अंदेशा रहता है। और ऐसे साधकों का इस ऊंची साधना में ठहरना कठिन हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि हे प्यारे, तुम मुझे अत्यंत प्यारे हो, इसलिए तुमको एक सबसे श्रेष्ठ और गुप्त बात बताता हूं कि यदि इस पर तुम अपने को आरूढ़ कर सके तो तुम्हारा बहुत ही हित होगा। वो ये है कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ मुझ में ही अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही सबसे बड़ा समझते हुए मेरे ही सामने मस्तक झुकाओ, कुछ भी ना कहो, सिर्फ मेरी शरण में चले आओ। ऐसा करने से तुम मुझ में ही आ मिलोगे, मेरा और तुम्हारी आत्मा का संगम हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यही है इस स्थान की सारी, और कुछ करना धरना यहाँ है ही। तो केवल गुरु विश्वास और गुरु समर्पण है। जिन शिष्यों के दिल ऐसे बन जाते हैं वही वास्तव में शिष्य हैं और वही दीक्षा के अधिकारी हैं। इस अवस्था के आने से पहले हमारे यहाँ भी किसी को दीक्षा नहीं देते, उसे तालीम तो करते रहते हैं, सिखाने में कोई कमी नहीं करते, परंतु उससे पूर्व गुरु लोग शिष्य बना के उसको कबूल नहीं करते, कबूल नहीं करते और ना अपना निजात भी समझते हैं। दीक्षा का समय वही होता है, चाहे वह आज आ जाए या वर्षों में आए, दीक्षा इससे पेशतर किसी को नहीं दी जाती। जो शिष्य इस तरह गुरु द्वारा दीक्षित कर दिए जाते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी गुरु के ऊपर आती है। शेष जितने और सीखने वाले होते हैं उनका बोझ गुरु की गर्दन पर नहीं होता। जो अपने को गुरु की शरण में डाल देता है, चाहे किसी तरह भी हो, जो अपने प्रेम की डोरी से गुरु को बांध लेता है, जो तन मन से उनका हो जाता है, उसे तो बाहर लगाना ही पड़ता है। उनके पाप समेट के गुरु अपने ऊपर लेता है, शिष्य के बदले गुरु उनका भोग पूरा करता है। इस प्रकार पापों को क्षय करके, अंधकार को दूर हटा के उस शिष्य को अमरधाम में भेज देता है। तो दृष्टा साधन करने के लिए यही मुख्य साधन है। जितनी इसमें कमी रहती है उतनी उस स्थान के साधक की उन्नति में रुकावट रहती है। जो साधक इस अवस्था को अपने अंदर ले आया उसका बेड़ा पार है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आजकल के साधु जो चेले मोड़ लेते हैं, ये दीक्षा नहीं कहलाती। दीक्षा तो बड़ी ऊंची चीज है, किसी किसी के भाग्य में आती है, वर्षों साधना करने के पश्चात मिलती है, पर फिर मिल जाने पर तो कल्याण ही कल्याण, फिर कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। ये सब बुद्धि योग की थोड़ी सी व्याख्या है, थोड़ी सी व्याख्या है, क्योंकि गुरु से प्रकाशवती धार लेके अपने अंदर भरना और उस प्रकाश में अपने हृदय क्षेत्र को देखते रहना, इतना ही साधकों का काम होता है। इस शैली में कर्ता गुरु ही रहता है और दृष्टा शिष्य रहता है। परंतु एक विशेषता हमारे यहाँ की और भी है कि खाली दृष्टा ही साधक को नहीं बनाया जाता, बल्कि साथ ही साथ आनंदमय कोश के प्रेम रस की बूंदों का एक छींटा भी उसके अंदर दे दिया जाता है, ताकि वो शुरू के साधन में पड़ के हिम्मत ना हार बैठे, थोड़ा रसपान भी करता रहे।
ऐसा करने से साधक का शौक उत्साह ठंडा नहीं पड़ता, वो सदा आगे की ओर दौड़ने लगता है। तो हमारे सन्यासियों की तरह घर बार छुड़ा के लंगोटी नहीं लगवाते, बल्कि गृहस्थी में रखते हुए संसारी सारे व्यवहार करते हुए निवृत्ति की शिक्षा दी जाती है। इसलिए कोरा निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति वाला रास्ता है। धन्यवाद।